Parmasara धन्यवाद होगा si isinya वचन उदुग रहा मौके न होता ना सबन खुश गया बुनी Yes. अब वचन की आयुम बहुत ही जरूरी की है योना एक रचना वाला आदि में वचन था वचन परमेश्वर था खुद परमेश्वर था कि नहीं हालेलुया हालेलुया। तो अब के वचन के सिखाओ वचन लिखा सेशन बहुत जरूरी की माना Yes. अब वचन तो सीधा सेना और सीधा बड़ी लिखा पुस्तिक है वो सेनाओं का यह परमेश्वर धन्यवाद यीशु परमेश्वर अब आपके धन्यवाद करते समर्पित हाथों में सौंपते पिता सुनते समय हे पिता परमेश्वर कोई भी शैतान को और हर एक से बातें कीजिए बाबू प्रभु वचन इनके जीवन में सुनने पाए बाबू वया जाएगा उसमें प्यारे हमारे जीवन में फलने पाए बाबू हाँ बाबू शैतान चुराना ना पाए एक एक वचन हमारे लिए मोती का कार्य हाँ पिता परमेश्वर ताकि एक फलवंत होकर हम फलने पाए बाबू इसके द्वारा सिर्फ आपकी ही महिमा होने पाए सारा आदर महिमा तो यीशु मसीह के नाम से आमीन आप जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है मसीह मंथन बैठक छोटे मीटिंग में आपका स्वागत है हम लोग यहाँ पे छोटे मीटिंग के रूप में हम लोग छोटे चर्च चलाते हैं लेकिन छोटा या बड़ा हो परमेश्वर की नजर में हम लोग बड़े हैं हालेलुया। तो एक झलक हम लोग मसीह मंथन के बारे फिर से हम लोग कर लेते हैं मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता हम जिब्रिस को नहीं मानते जिब्रिस बने रबा रबा सबा सबा जो अनजान भाषा होता है ना आजकल कलिसिया में हम लोग को सुना ही मिलता है रबा रबा सबा सबा उसका ना और ना छोड़ कुछ नहीं ठीक है लेकिन सिखाया जाता है कि रबा रबा सबा सबा ये हम लोग का आत्मिक स्वर्गीय भाषा है ऐसा बोला जाता है लेकिन हम लोग को नहीं बोलना है ये स्वर्गीय भाषा नहीं है। अगला हम एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं मानते लोग बोलते हैं कि इस नाम के से ही बपतिस्मा लेना है लेकिन वो सरासर गलत है क्योंकि हम लोग को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये त्रिक परमेश्वर ये नाम से ही हम लोग को बपतिस्मा लेना है और हम लोग को डूब के लेना है छिटकाव से नहीं लेना है। अगला दसवां की शिक्षा को हम नहीं मानते दसवां मसीह मंथन बैठक ये दसवां को नहीं मानता है जोर जबरदस्ती हम किसी को भी हम लोग नहीं दे सकते तुम दो तब तुम्हें शराब नहीं है आशीष मिलेगा नहीं दोगे तो शराब मिलेगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित लिखा उस हिसाब से जो कोई भी दे हर्ष दे उससे परमेश्वर प्रेम रखता है ऐसा बातों में हम लोग विश्वास करते हैं। अगला हम किसी को गिराते नहीं जैसे कोई धर्म सेवक पास्टर हाथ रखकर लोगों को गिराता है कि नहीं गिराता है। एक बार गिरता है चलो मान लेते हैं कि वो सही है लेकिन बार बार हाथ रख के उसको गिराता है हम लोग गिराने वाले में से नहीं है शैतान ही गिरता है हालेलुया। अगला हम यहूदीवाद को नहीं मानते जैसे हम लोग कल बता रहे थे यहूदीवाद में खतना हुआ शनिवार को सबक शनिवार के दिन गिरजा करना ये हम लोग नहीं मानते हम लोग हर दिन सोमवार मंगलवार बुध ऐसे करके जितना दिन हम लोग समय मिलता है यहोवा के लिए हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं हर आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं हम उस बात पर विश्वास करते हैं। दिन मायने नहीं रखता है यीशु के नाम में हम इकट्ठा होते हैं उसकी आराधना करते वो मायने रखता है हालेलुया। आगे लिखा हुआ हम मानते हैं महिलाएं पास्टर बन सकती है बहुत सारे कलीसिया में पास्टर महिला बन नहीं सकते ऐसा बोलता है लेकिन हम लोग मानते हैं कि महिला भी पास्टर बन सकती है। मनुष्य परमेश्वर हम नहीं मानते कोई सिद्धांत कोई कलीसिया में बोलता है कि मनुष्य परमेश्वर है ये बात सरासर गलत है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया अगर परमेश्वर मनुष्य को भगवान बोलता तो भगवान का रचना परमेश्वर नहीं करता हालेलुया। तो हम मनुष्य भगवान नहीं है ईश्वर नहीं है। अगला हम मानते उधार के बाद प्रभोज लेना चाहिए कोई बोलता है जैसे उधार हम ले लेते हैं उसके जब तक बपतिस्मा हम नहीं पाते हैं तब तक हम प्रभोज नहीं ले सकते ऐसा बहुतों का कहना है लेकिन वैसा नहीं जब यीशु को मुक्तिदाता से स्वीकार कर लिए
तो क्या होगा, प्रभोज हम ले सकते हैं। Yes. अगला, हम सेवक को पापा नहीं बुलाते। हम सेवक यानी कोई भी पास्टर को पापा नहीं बुलाते, ठीक है, क्योंकि पापा सिर्फ हम लोग का ईश्वर है, यीशु मसीह है। हो सकता है कि हम अपने पिता को पापा या पिताजी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो तो हम लोग का पिताजी है, वास्तविक पिता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं। उनके अलावा कोई भी सेवक को हम पापा नहीं बोल सकते। आशीष का बीज के नाम पे पैसा नहीं लेते। बहुत कोई सेवक क्या होता है, आशीष के नाम से पैसे मांगते हैं। पैसा दो तो तुमको आशीष मिलेगा, पैसा दो तो हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तुमको आशीष मिलेगा, ये बोलते हैं। लेकिन हम लोग मसीह मंथन वाले लोग ये बात हम लोग नहीं मानते। अगला, हम स्वागत वाला गीत नहीं करते हैं। स्वागत वाला गीत, हे पवित्र आत्मा आ बोल के हम लोग स्वागत करने वाला गीत गाते हैं। पहले गाते थे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? पहला कुरिन्थी 3:16-17 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। यानी कि हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा पहले से ऑलरेडी यहाँ पे वास करता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम स्वागत का गीत गा सकते गाएंगे? यदि कोई मेहमान हम लोग यहाँ पास आता है, ऑलरेडी पहले आ चुका है, उसके बाद आइए आपका स्वागत करते हैं बोल के हम लोग स्वागत करेंगे। जैक कुपुल हिजू करना ऑलरेडी सीधा हिजू करना दुबा करना एंद्र आबाद हिजू पे कुपुल आपके स्वागत करते हैं। मैंने कहा जी बोल छी ना आबू की गलत हो आबू नहीं, ये ना मूर्ख वाला कहा जाते ना इन कुपुल तो छी ना ये ना अगर हिजू के ना हटो स्वागत सुने ले स्वागत मैं देखा जी ना कुपुल इनका कि ऑलरेडी पवित्र आत्मा आबू मन रहे जब तक उधर करता तो यीशु मसीह के स्वीकार किए अबू मंदिर अबू शरीर मंदिर पे चले। हालेलुया। नेट ऑलरेडी मतलब पवित्र आत्मा सेंस बढ़ाता है। तेन पवित्र आत्मा की अबू जैसे गलत किया वो कभी कभी, हालांकि गलत का चाहिए लेकिन संसार में ना हुआ, कभी कभी हुआ तो पवित्र आत्मा की अबू के मेहता हुए जी तुम गलत किए हो, इनका हुआ तो नहीं सीखा जाए लो को अबू जाए तुम उच्च काजी रहे मतलब मरंग काजी रहे काजी किए तो आप पवित्र आत्मा आपके काया हुआ इनके का काज चाहिए थे कि ना ये यीशु मसीह के प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, मैं ते काजी के हुए नहीं तो संसार प्रेम इसे में होबा को वास जैसे आदम स्वभाव अबू और जीवन में ना तो होबा को आपका जाए के अबू उच्च आवाज काजी किए अबू मैंने तो पवित्र आत्मा के अबू के काया हुए जी हम गलत कदम हम उनके मनती में गलती मनती में तो ऑलरेडी आपको अंदर रे आपको शरीर रे पवित्र आत्मा वास्ता ने नाले आपको के इनका दूरन का दूरन चाहिए। वैसे दूरन में ना ये पवित्र आत्मा की जो में आया मोन रे डेरा में इनका में ना नहीं दूरन तो इन दूरन के आपको के दूरन बनो जैसे आप ऑलरेडी ना अब दूरन तरफ आप मान रहे ये बुए चीन हम ऑलरेडी हम अंदर में ना यहाँ आत्मा में नहीं है तो हम चीन ले दूरन तना तो मसीह मंथन निकन दूरन के काय इजाजत में है। हालेलुया। हालेलुया। तो ना अब निम्न की हुआ ना अब सिखाओ ना अब इसकी विषय है ना गॉड GOD गॉड गॉड माने परमेश्वर ईश्वर भगवान भगवान रा बारे अब सिखाओ ना जे जी होला अब सिखाओ दे के ना सी अब ईश्वर ते बोरो में ना होरो ते बोरो में ना जैसे इंगा पोहन को इंगा पोते बोरो में ना तो इसे सिखाना वो भगवान ईश्वर परमेश्वर ओके धनी GOD गॉड आप क्या वो की ये ले वो गॉड गॉड माने जी माने जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला बनाने वाला ने होते दिसुम चिमने की बाई करना सोबन आप बाई नहीं ईश्वर तनी परमेश्वर के तनी ओ ऑपरेटर मतलब संचालन लिखे वाला जैसे जान ताको हिजू हुआ ता अपने आप काहे जो ये ना के चलावले परमेश्वर तनी ऑपरेट मतलब संचालन करने वाला कामी अमेरिका वाला डी डिस्ट्रॉय माने नाश तरीका अब इतो ना को जान जैसे कि सीधा बड़ो को लेकिन बताई के ना को इनको जैसे जान चीज की पाई है जैसे उदाहरण स्वरूप आप सीखो ना जैसे नायाल बाई तना
चिल्का खादवा को बाय एना के मतलब बाई का चिल्का को या एना के मा ये रहो के इनका वो नहीं के ची इनी तो हालांकि नाया बाई उन तय किना लकड़ी तो काय बाई कदा मेन दो गुस्सा को और पूछी क्या हो कि एना के मा फड़ा क्या मतलब इनके नाश क्या हो बाई हो इनकी तनी इन हड़ो की तनी लेकिन नाश हो नहीं तो इनका की परमेश्वर बाई नहीं होता नहीं चलाव नहीं होता नहीं मेन दो नाश डिस्ट्रॉय यानी कि मेन दुनिया के नाश वाला होता नहीं तो यानी परमेश्वर के तनी तो विश्व के लोगों को दो कॉन्सेप्ट है विश्व रेन हड़ो को आ बारिय सिद्धांत में ना मियन में ना नो गॉड मेनी गॉड मियन का सिद्धांत में आज मियन के ईश्वर में नहीं हर एटा का ना बहुत सारा ईश्वर में तो निया बारा को सिखाना वो नो गॉड मियन गॉड कहिए नो गॉड मियन ईश्वर की बनो जे भाजन संहिता वाला कहे मूर्ख ने आपने कहा कोई ईश्वर नहीं है तो ईश्वर ठीक क्या हो बता रही हो ईश्वर मंगाई इनका तो काजी की बनो यदि मूर्ख की काजी दाड़ी है हटो एटा का सिद्धांत ना अच्छे बहुत सारे गॉड मिला बहुत सारे ईश्वर मिला हुआ इस पृथ्वी पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है सच्चा परमेश्वर को जानना अब लेता है कि ना वो हड़ो का सिद्धांत ना अच्छी हड़ो का चाहिए जेता है ईश्वर मंगाई है और दूसरा में नहीं है वैसे ईश्वर में ना तो आबू के सारे की बिना कि सच्चा परमेश्वर को कहता नहीं ईश्वर सच्चा परमेश्वर को कहता नहीं सबो उपदेशक 12 अध्याय 13 पद में बोला करना सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है हालेलुया मनुष्य परमेश्वर का भय मान नितारा भय मान मतलब बोरो परमेश्वर बोरो मानती में जैसी मनुष्य कर्तव्य मतलब इन्हीं जो कर्तव्य नेगी दिन अच्छी इन्हीं जो भय मानती हालेलुया हालेलुया नितारा स्पष्ट होता ना चाहिए परमेश्वर का भय आपके मानते हैं में ना एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम पर सच्चा परमेश्वर को जानना और दूसरा उसकी सेवा करना उसकी सेवा बनकर उसकी सेवा करना मीन होड़ो जब मनुष्य ने होते दिसुम रे जन्म को हुआ है इनका बाद पहला काम ही नहीं जाता ना चिर सच्चा परमेश्वर के सारे हालेलुया अबो सच्चा परमेश्वर के इतवन जन्म चीज परमेश्वर की धन की जो सारे सृष्टि के पाई के ना इन सारे के दाबो और दूसरा इना तन आज इन्हीं जो सेवा बनकर इन्हीं जो दासी भाई होते इन्हीं जो कामी रिकमेना परमेश्वर कामी के रिकमेना तो कामी जिनका तरीके दड़ा वचन के पढ़ाओ के थे हड़ो को के वचन आयु सुनाओ ताकि मिट हड़ो यो ईश्वर के उद्धारकर्ता स्वीकार कर दो अबू कामी पूरा करो हालेलुया हालेलुया आइए हम सीखते हैं बाइबल क्या कहती है एक सच्चे परमेश्वर के बारे में अब सीखो ना वो सच्चा बाइबल परमेश्वर सच्चा परमेश्वर बारे में का जितने उत्पत्ति एक एक रे का जितने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हालेलुया एनटे रे परमेश्वर ओते हाथ सीमा भाई किधर पढ़ देंगे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हालेलुया हालेलुया एनटे रे यानी कि जितना आकाश तय कि ना इमते की परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की इना के बाई के दा इना काजी ते बाई के दा अब बड़ो हम के इतना के मूर्ति बाई के ते हसारा मूर्त बाई के ते नारे सांस ओम के दा अब बड़ो बाई के मेन दो ने आकाश और पृथ्वी सीमा और दिसम इनी काजी ते बाई गए हालेलुया हालेलुया इन्होंने ये बोला करना उत्पत्ति एक एक आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर को लेके सिद्धांत दो सिद्धांत है मैं परमेश्वर को लेके देर घोड़ों को दो सिद्धांत में ना पहला मनुष्य खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया मतलब परमेश्वर मनुष्य खुद परमेश्वर के पाई की है इन सिद्धांत में नाम है दूसरा परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया दूसरा सिद्धांत ना परमेश्वर
खुद को स्वयं परमेश्वर कही कहते लोगों को प्रेम प्रकट किया, यानी कि यीशु मसीह इन्हीं खुद परमेश्वर था ही कि मैं तो ने मानव हमको बचाव दे मानव भाई जना हार ने हरो हम मानव हमसे प्रकट यानी मिया सिद्धांत नाची परमेश्वर मनुष्य की हरो हम की परमेश्वर भाई कहते हरो को सामने से प्रकट किया। और दूसरा खुद परमेश्वर हम भाई जानते मानव हमसे प्रकट यानी यानी यीशु मसीह इन्हीं उदाहरण था। रोमी 1:19 ने बोला करना परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया, यानी कि परमेश्वर अब विषय ज्ञान उनके मनों में प्रकट किया क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर अब विषय रे जानकारी यानी कि ज्ञान परमेश्वर तानी मेनते परमेश्वर के बड़ो अब मन रे प्रकट किया है। आयो सबसे पहले बात करते मनुष्य के बनाए गए परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में। मानव हम द्वारा पाई गए सिद्धांत कि बड़ो के परमेश्वर तानी मेनते इन सिद्धांत के सिद्धांत सिखाना पहला खुद का परमेश्वर यानी कि बड़ो हम पाई हुए खुद परमेश्वर परिवार परमेश्वर यानी कि परिवार है जैसे कि कोई एक आधार मना दिन तेरे तो शादी के दिन तो एन महिला एन पति परिवार परमेश्वर के मनाती है पति का परमेश्वर यानी कि जो पति मनाती है इन जो परमेश्वर दोस्त का परमेश्वर समाज का परमेश्वर पत्थर का परमेश्वर लकड़ी का परमेश्वर प्लास्टिक का परमेश्वर लोहा का परमेश्वर सोना का परमेश्वर नहीं परमेश्वर अब itu antara ची bukan pujian aku tanah तेज बाजार करे प्लास्टिक परमेश्वर बाई करते आखिरी गुते ना तो नया क्या बाई का हुए परमेश्वर मनुष्य बड़ो हन खुद बाई कर भगवान के रूप तो निकू बाई का हुए मनुष्य द्वारा बाई करना ना कि जानवर के रूप में परमेश्वर जीव जंतु के रूप में परमेश्वर पक्षियों के रूप में परमेश्वर मनुष्यों के रूप में परमेश्वर सृष्टि के रूप में मतलब नहीं होता तो समझ जिम्ने की सृष्टि में ना इन रूप में परमेश्वर पाई कहते सेवा करना को सुसर करना को लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो अब परमेश्वर पाई क्या काबू मन दिन देना मैं तो परमेश्वर इन सृष्टि और सोबन पाई परमेश्वर के अब मन दिन देना हालेलुया चेची सोबन सृष्टि के पाई कहते इनका परमेश्वर के अब मन दिन देना इन्हीं परमेश्वर धनी सबसे परमेश्वर एलोहिम जैसे रोमी 1:25 बोला था ना क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की सेवा की ना कि सृजनहार की जो सदा धन्य है आमीन। रोमी 1:25 बोला करना परमेश्वर की सच्चाई परमेश्वर तानी इन्हीं के बदलाव के झूठ बना दिए मतलब सृष्टि अपन परमेश्वर बाई है जैसे कि टेढ़ो शेर हनुमान इन्हीं परमेश्वर की बाई है लेकिन मनुष्य इनका भ्रष्ट है पाप रे उई हम रहते जैसे आपको दादू ओके देख दादू आदम हवा इन्हीं पाप रे उई जन रे शायद इनका भ्रष्ट का इन मन के चीफ परमेश्वर के बागे कहते ओके परमेश्वर बाई ले इन सृष्टि के परमेश्वर भाई कहते परमेश्वर मनती किए हालेलुया अब इनका वो काता मु अब परमेश्वर बचाव के मनाव अब है इनाले परमेश्वर का धन्यवाद हो नहीं का नितार इलो उतना को सोबेन जानो ने होते दिसुर में आपको चिमने की जानो इन सर्व जानवर को के भाई हुए परमेश्वर भाई ले हुए मैं तो ने परमेश्वर सच्चा परमेश्वर के बागे कहते ने जीव जंतु को उपासना बड़ो हम विकट करना है नायो बहुत सारे को विकट करना जो कि गलत में ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं ने जानवर को अबुलेल कुत नबु निको परमेश्वर चिलकत बदाड़े परमेश्वर बदाड़े बुझना का देना
चेचनी को परमेश्वर कभी हो सकता है, क्योंकि इसका जीवन है ही नहीं है। कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय अंतराल देखो ठीक को गोए को आपको सच्चा परमेश्वर तो काम जिंदा होना चाहिए नहीं, लंबा समय तक जिंदा होना चाहिए, लेकिन निको एक ना एक दिन गोए हो तो निको परमेश्वर काफी का को बदली हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तनी जो कि इन जन्म का हुआ कर आदि तय के ना आयो में नहीं है, हाथ आने वाले जीवन में आने वाले समय रहे होता ही नहीं। हालेलुया। लेकिन इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कायामत हो गया और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। नहीं परमेश्वर को अकोतन को एनरेओ ओड़ो हम परमेश्वर निमिन जीव देवता को बाइक के कमेवाद हुआ है नहीं सफलता नाम के दे हनिया सिलसिला नायो संतन अबू में सिजन अबू द सीक्रेट बुक ने अमेरिका रे में लेडी रोहना बैरने नी ओला का द सीक्रेट बुक नया छपा लेना 26 नवंबर 2006 नया किताब द सीक्रेट बुक 50 ठो भाषा रे बोला करना 30 मिलियन कॉपी ने विश्व रे सोबन को आखिरिंग के दा हानिया पढ़ाओ के दा नया रे सिद्धांत नया में आने किताब नया उद्योग ने यह पुस्तक कहती है सब परमेश्वर है ने सीक्रेट बुक ने बोला करना कि मनुष्य परमेश्वर है, जानवर परमेश्वर है, पक्षी परमेश्वर है, जीव जंतु परमेश्वर है, सारी सृष्टि परमेश्वर है। ने सीक्रेट बुक रे बोला करना कि सारी सृष्टि सोबन परमेश्वर को तान को जो कि गलत गया ने किताब रे न्याय बोला करना कि हम यह भी कहता है या पुस्तक यह भी कहता है हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। ने किताब रे न्याय वाला करना है हम अपनी दुनिया बना सकते हैं। क्या न्याय होगा घड़ी हुआ अब दुनिया कब भाई घड़ी है भाई घड़ी अब तो एक कीड़ा के समान हम लोग है कि नहीं। एक तो हवा का अनुसार अगर हवा फूक देगा तो हम लोग कहाँ का उड़ जाएंगे। वो वैसा आदमी है, हम लोग क्या दुनिया बना सकते हैं। ये किताब शैतान की तरफ से शैतानी सागर की तरफ से बना हुआ लिखा हुआ किताब, इसका सिद्धांत जो कि गलत है। इस पुस्तक में बोला गया हम अपनी दुनिया बना सकते हैं, हम लोग ये दुनिया नहीं बना सकते। इस पुस्तक जो ये भी बोलता है कि हम 4 तरीके से कोई भी चीज को अपने ओर ला सकते हैं। 4 तरीके से। पहला नो, किसी चीज को जानो मतलब नो माने जानना। दूसरा बिलीव यू मतलब तुम विश्वास करो, उसका ध्यान लिखा हुआ विल गेट इट, तुम विश्वास करो कि तुमको मिल गया। तीसरा विजुअल, तुम देखो, सपना में देखो, स्पीक इट आउट लाउडली, सपना में देखो और जोर से बोलो तो तेरे लिए वो पूरा हो जाए। ये 4 चीज बोला गया। तो बहुत सारे कलीसिया में यही सिद्धांत चल रहा है कि जानो, किसी भी चीज को जानो। जैसे बोला जाता है अगर तुमको गाड़ी का जरूरत है तो गाड़ी को देखो, उसके बारे में देखो और वो तुम विश्वास कर दो कि तेरा हो गया। ये सिद्धांत सिखाया जाता है। तो ये सरासर गलत है। क्या गाड़ी शोरूम में हम लोग जाएंगे और गाड़ी को छू लेंगे या तो उसके बारे में सोचेंगे तो क्या वो गाड़ी हम लोग का हो जाएगा? नहीं। और कोई भी विश्वास करेंगे वो चीज हमको मिल जाएगा तो वो चीज मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। आप कुछ भी चीज हम लोग जोर जोर से बोलेंगे, जैसे बहुत सारे कलीसिया में बोला जाता है जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से बोलो, वो चीज परमेश्वर सुनेगा और तुमको दे देगा। ये चीज गलत है। इसी किताब से ये बातें निकला हुआ है। तो वो चीज नहीं हो सकता। जोर जोर से चिल्लाओ या कुछ भी हो, यदि प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चीज नहीं है तो तुम मर जाओ, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु की इच्छा से हम किसी चीज को मांगते हैं, प्रभु
हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पहले तुम उसके स्वर्ग और राज्य की खोज करो और सब उसे तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती में हम लोग को मिलता है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है और उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आगे हम सीखते हैं, यही इसी चीज को लिखा गया है और यही सब प्रैक्टिस आजकल कलीसिया में भी देखा जा रहा है। ने किताब तो सिगरेट को ने किताब देखा देखी कहते कि निकाली से सिखाओ बोलते ना कि ये चीज लागू करो। दूसरा सिद्धांत जहाँ परमेश्वर को खुद मनुष्यों को प्रकट किया गया। दूसरा सिद्धांत ना, पहला तो मनुष्य ईश्वर भाई कहते मनुष्य सामने को प्रकट किया। दूसरा चीज परमेश्वर भाई कहते अब वो सामने प्रकट जाना। हालेलुया। ये ना उदाहरण जैसे आदम बाटी कर परमेश्वर जब मनाओ कि ना आदम हवा थे इन तक हवा सांप मतलब शैतान काजी मंडतिंग कहते जो कहते एन जो के जी आदम के एम लिए एन आदम एम के जी अनचु के थोड़ा आगे जाके परमेश्वर आज्ञा को वो लोग तोड़ दिए, इसके चलते पाप आया। तो क्या बोला था परमेश्वर नारी को, हे नारी तूने मेरे बातों को नहीं माना, अब तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। और सांप को भी बोला गया था कि हे सांप तुम मनुष्य और तेरे बीच पैर उत्पन्न करूंगा और तेरा एड़ी को सांप डांसेगा। ऐसा पहले में श्राप दिया था। और आदम को क्या बोला था, तेरे भूमि में कटीली चीजों को मैं उत्पन्न करूंगा, इसलिए जो कुछ भी तुम सिंचाई करेगा या तो कोई चीज खेती बाड़ी करेगा तो काटीले चीजों को भी उगाऊंगा। और तुम सिर का पसीना जब तक ये पछा में तुम नहीं पोछोगे तब तक तुमको खाने का चीज नहीं मिलेगा। ये चीज परमेश्वर आदम को श्राप दिया था। तो वही श्राप अभी भी हम लोग है, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसी समय जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था, परमेश्वर के बीच हम लोग का रिश्ता खराब हो गया था, उसी रिश्ता को फिर से बनाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में लेके आया। तो परमेश्वर के रूप में वो आया मनुष्य के रूप में इस मनुष्य संसार में, ताकि हम लोग को बचाए। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर को जानने का एक ही मात्र जरिया है, वो है बाइबल। बाइबल ही हम एक मात्र किताब है, जरिया है कि इसके द्वारा ही हम जान सकते हैं कि सच्चे परमेश्वर कौन है, उनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, कोई हम जान सकते हैं। इसी के द्वारा हम जान सकते हैं। अब कोई सिद्धांत, कोई किताब, कोई सिद्धांत नहीं किया हो। हम दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर, डिग्री, वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन हम बाइबल को नहीं जानेंगे तो हमारा जीना, हमारा डॉक्टर बनना या तो कोई भी बनना व्यर्थ है। हालेलुया। हम लोग क्योंकि परमेश्वर के वचन को बाइबल से जाने हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को गौरव महसूस होना चाहिए। हम लोग अपने आप को अपना पीठ थपथपाना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम परमेश्वर को जान पाए हैं, नहीं तो हम लोग भी सांसारिक होते हैं। हालेलुया। क्योंकि दूसरा तिमोथी 3:16 पढ़ लेंगे भाई। इसमें लिखा हुआ बाइबल क्या करता है। बाइबल या तो नहीं मिल रहा तो यहीं से पढ़ लेंगे। दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ और प्रेरणा के बोला करना नहीं आइसन किताब ना ला। हालेलुया। चेची ने किताब ते ओके मिल गया तो एक पढ़ लेंगे।
हाँ, दूसरा तिमोथी 3:16 संपूर्ण संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन को हम लोग मानेंगे तो वो सुधारने, यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारने का काम भी करता है। ये धर्म का शिक्षा के लिए भी लाभदायक है। तो हम लोग भी सुधर गए हैं, सुधर रहे हैं, किसकी वजह से? ये परमेश्वर का वचन के द्वारा ही सुधर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में मूसा की 5 पुस्तक है, नबियों की पुस्तक, भजनों की किताब, सुसमाचार 4 पुस्तक, जैसे वो मत्ती, मार्क, लूका जो है और प्रेरित, ये सब परमेश्वर के वचन है। आगे हम जाएंगे। अब ऐसा प्रश्न है जो हर युग के मनुष्य पूछता है कि हम बाइबल के परमेश्वर को क्यों सच्ची सही माने। मैं सवाल विरुद्ध ना, ठीक है, परमेश्वर ओते दुसुन भाई कहता है तो ने दुनिया रे बहुत सारा ईश्वर में आपको बाइबल परमेश्वर की सच्चा परमेश्वर चिल्का तो मानत नहीं एना में अब सवाल विरुद्ध ना। तो नेता ओला करना जिससे परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर बाइबल परमेश्वर के सोबन ओते दिशा में भाई कहता है। दूसरा जो सब कुछ चलाता है ना, उधर बोल नहीं कहीं अपना चलाता है। हर तीसरा जो सब कुछ खत्म कर सकता है, ये ना परमेश्वर है नहीं, जो सब कुछ बनाया, सब कुछ को चलाता है, सब कुछ खत्म कर सकता है। सच्चा परमेश्वर लाइक 5 चीज होना जरूरी है। सच्चा परमेश्वर को कहता नहीं, अगर वो कहता नहीं लाइक 5 काजी होगा होगी चाहिए। पहला नेता ओला करना 5 बातें होने चाहिए जिसे हम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर कहते हैं। आदि और अंत। दूसरा सर्वशक्तिमान। तीसरा एक वक्त में हर जगह हो, सब कुछ जानता हो, पवित्र हो। हालेलुया। तो ने 5 चीज अब परमेश्वर आगे बैठा होता ना, सही बैठा होता ना। आदि और अंत, इन्हीं के आदि और अंत नहीं। दूसरा सर्वशक्तिमान तनी, इन्हीं के पेड़ या नहीं तनी। 7 चीज जैसे कि बता रहे जैसे आग, पानी, हवा, इना पेड़ चीज का नाम नहीं है, लेकिन इनाते थी बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तनी पेड़ या नहीं। दूसरा एक वक्त में हर जगह उपलब्ध होना, जैसे परमेश्वर नेता आ रहे भी नहीं है, नेता आते बाद एक ही समय हम गुरु उरे में नहीं, सारा संसार में मिलती ताइन घड़ी पेड़े में नहीं मिलता है। हालेलुया। मनुष्य आ रहे जैसे आपको नेता में नहीं है, आइन एटा आर विशेष मित समय है काइन संदाड़ी है, लेकिन परमेश्वर संदाड़ी है। हालेलुया। सदा उपस्थित है, सब कुछ जानता परमेश्वर शोभन आसारी है। अब मान रहे चिन्ह आपका जी विरुद्ध करना, ओके हमारा चिन्ह आपका जी विरुद्ध करना, ना सोच रहा है एक ना परमेश्वर। हालेलुया। 5वां पवित्र, परमेश्वर पवित्रता नहीं, जैसे संसार ईश्वर को पवित्र बन जैसे ईश्वर बिना करे इन आबू जैसे कि पारिवारिक जीवन व्यतीत न हो, इनका की कई भगवान को इनका जीवन व्यतीत तय के ना को, तो इनको चीज का सच्चा परमेश्वर बोला है। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र होना चाहिए। जैसे ओके जैसे पारिवारिक जीवन व्यतीत न, इन्हीं पवित्र कैसे हो सकता है? पवित्र नहीं हो सकता है ना। तो सच्चा परमेश्वर ही हमारा पवित्र है, यानी कि यीशु मसीह ही हमारा पवित्र है, इसलिए वो सच्चा परमेश्वर है। ये 5 गुण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, 5 गुण उसी में निहित है। तो सच्चा परमेश्वर को हम जान गए, तो यहाँ पर पहला कोरिन्थी 6:17 में कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है
वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं ना। नहीं तो क्या जरूरी है हम लोग इतना घंटा बैठे रहेंगे? हाँ, हम लोग आराम से सोए रहते हैं या तो कहीं पे कुछ भी काम करते हैं, संसारिक काम। लेकिन प्रभु की संगति के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम वचन सुन रहे हैं। इसके लिए क्या होता है? संगति हम करते हैं तो उसके आत्मा के साथ हम लोग एक हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता को यीशु ने प्रकट किया, ठीक है। जैसे ओला का ना योना 14:9 जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब वो परमेश्वर के लिए लगाई, वो कब लगाई नहीं। मैं तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे नहीं होते थे, सुन बताए कि नहीं, चेला को जब इन्हीं के कुली देखे ना को, हे ईश्वर, हे यीशु मसीह हमें पिता को देखा। मैंने तो कुली किए अब अगर ताई की जन रखो अब यीशु मसीह के कुली किया बोलते अब आयो मतलब जिज्ञासा ताई ना कि अब परमेश्वर अब तो परमेश्वर बारे आई में अब यीशु मसीह उद्भव को देखे ना नहीं परमेश्वर ने कभी नहीं कभी नहीं मिलते अब ये जिज्ञासा बड़ा होता है। अब ये कुली की थे वो कि आले क्यों परमेश्वर के दिखाओ मिलते तो नेता यीशु मसीह का ये हुए ओके आइनके ले लेती हैं आपू के ले लेती हैं नेता और ना योना 14:9 जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। हालेलुया। अब इनका मैं अब यीशु मसीह के कबूल लगाइए मैं तो अब विश्वास करना कुछ यीशु मसीह मेना है सीधा ताई के ना मेना है और हमेशा नहीं ताई नहीं। हालेलुया। नेता अब टोटल ले लिए नया निका के यीशु मसीह ये ना कोई गारंटी बनो निया तो काल्पनिक चित्र देना निया तो काल्पनिक देना निया तो लाख गुना यीशु मसीह सुंदर में नहीं। हालेलुया। ना ini manusia ini जब ini रखो हुआ है manusia ini हड़म हुआ है मैं तो ini manusia का था नहीं ini ईश्वर था नहीं ईश्वर ना ini उत्पत्ति हुआ का नहीं ना जन्म करना तक का होगा इनाले यीशु मसीह लाख गुना अच्छा में नहीं। हालेलुया। कुलुसियों 1:15 बोला करना हुआ आता यीशु तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है यानी कि यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर यानी कि परमेश्वर का आप कबूल कहिए यानी कि कबूल कहिए ने रूप कबूल लगा था तो इन्हीं देखा कि यीशु मसीह तनी इन्हीं रूप के तनी जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे तो संगति करोगे तब आपको ये 16 बात पता चलेगा। तो इना 16 का जी ना नहीं का जी कहते आओ सब पहला वो ही एक परमेश्वर है परमेश्वर की एक परमेश्वर नहीं ओ अर्थात परमेश्वर ही सत्य है। तीसरा प्रेम करता है परमेश्वर प्रेम करता है इन्हें सही कही नहीं यस 100% 1,00,000% सही में पहला कुरिन्थियों 3:16-17 सही कही लेकिन परमेश्वर ठीक है प्रेम करता है लेकिन वो दंड भी तो करता है चीज आप इतु धड़ी अब ची अब सांसारिक पिता हुई कहते कौन को के अब दुलड़ को भी चिका मैं तो जब गलत करता है तो क्या चांटा भी मारते हैं ना इसी तरह से परमेश्वर प्रेम करता है उसमें कोई दो है लेकिन परमेश्वर न्याय भी करता है उसको दंड भी देता है। दूसरा क्षमा करता है परमेश्वर हमको क्षमा करता है ये भी सही बात है लेकिन दंड भी देता है। पांचवा दया करता है परमेश्वर दया करता है। छठवां जीवन देता है परमेश्वर ठीक है जीवन देता है क्योंकि बोला मैं जीवन की रोटी हूँ मैं जीवन की पानी हूँ तो परमेश्वर जीवन है लेकिन यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे जीवन नहीं वह दुख भी देता है नरक भी देता है। सातवां संगा करता है परमेश्वर संगा करने वाला परमेश्वर भी है। आठवां मांगने पर देता है परमेश्वर का गुण ऐसा भी है वो मांगने पर देता है जैसे हम लोग अपने पुत्र बेटा बेटी लोग को क्या करते हैं मांगने से हम लोग देते हैं क्योंकि लिखा है यदि कोई अपना बेटा रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देगा। हम लोग क्या देते हैं वैसा क्या नहीं देते है ना रोटी मांगते हैं तो पत्थर नहीं देते हैं हम लोग को मछली मांगते हैं तो सांप नहीं देते हैं। तो परमेश्वर से भी मांगने से वो हम लोग को देता है शांति देता है। 10वां पाप पवित्र है परमेश्वर में कोई पाप नहीं है। 11वां धर्मी है। 12वां दयालु है परमेश्वर दयालु है वहां पर लिखा हुआ है
परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तीसरा क्रोध करता है। चौथा न्याय करता है, पापियों को नरक डालता है। 16 धर्मियों को स्वर्ग देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग सच्चा परमेश्वर को हम लोग जाने और उसका अनुसरण करें, क्योंकि दुनिया में एक ही सच्चा परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये ही सच्चा परमेश्वर, इसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता। यस। चाहे दुनिया कुछ भी बोले। सूरज में अंधेरा है बोल देने से ये बात सही है क्या? सूरज अंधेरा है क्या? नहीं। उसी तरह से परमेश्वर सच्चा परमेश्वर ईश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं है बोल देने से वो सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता। वो सच्चा परमेश्वर ही है, वो नहीं है और सब हो ही नहीं सकता। तो हम लोग को जानना, यहाँ पर अभी जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उस पर विश्वास हम लोग को करना है। जैसे हम लोग कल सीख रहे थे भय के बारे में, हम लोग को डर, यीशु मसीह का डर हमेशा रखना ही है, क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह का डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम पाप में गिरते रहेंगे। जैसे हम भी कोई भी पुत्र अपना बेटा को डर रहता है तो वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि डर उसके जीवन में नहीं रहेगा तो वो पाप करता, वही गलत काम करते रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे कि हम परमेश्वर को सच्चा परमेश्वर, इस मसीह को सच्चा परमेश्वर माने, और चाहे कुछ भी तकलीफ हो लेकिन उसी को सच्चा परमेश्वर माने और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद। आइए हम थोड़ा सा छोटा सा दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 आपको वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हम लोग सीखे प्रभु सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ प्रभु, दुनिया का कैंसर भी प्रभु बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन हाँ प्रभु एक सिद्धांत है जो कि आप मेरे प्यारे ये सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तो एक आधा पर प्रभु आप ही सारी सृष्टि की बनाने वाला है। मेरे सिर आप पिता मतलब आप ही सच्चा परमेश्वर है। आप आपको छोड़कर कोई को सच्चा परमेश्वर नहीं है। कोई परमेश्वर नहीं। हाँ बाबा, अभी जो वचन हम सीखे प्रभु हे पिता, आप इस वचन के द्वारा हम भगवान का जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु, कि हमारे जीवन में इस तरह से होने पाए प्रभु, हम 60 गुना 80 गुना हम लाने पाए प्रभु, और इस पर अडिग होने पाए प्रभु, ताकि कोई भी संकट आए हम उस पर प्रभु आपको ही सच्चा परमेश्वर, आपको ही उद्धार करता है, आपको ही सच्चा परमेश्वर मानने पाए प्रभु। सारा आधार ममत तुझे मिले, सारे बातों को आपके समर्थ हाथों में सौंपते हैं। सारा आधार ममत तुझे मिले, इस नासिर के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे के भाग को हम अजय भाई हालेलुया।